जी, तो आज मैं आप सबको उर्दू में गिनती कैसे लिखा जाता है। आप सब हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी उर्दू का कोई नंबर आया, कोई ईस्वी, कोई सन आ जाता है, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि कैसे लिखना है, या कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उनका जन्म की तारीख आ गया कि उनकी पैदाइश कब हुई थी, तो आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा है। ठीक है, कि ये नंबर कौन सा नंबर क्या है। तो आज मैं उसके बारे में ही क्लास लगा रही हूँ, उसके बारे में ही आप सबको बताने वाली हूँ, और अच्छे से पूरी जानकारी आप सबको मिलेगी जी गिनती के बारे में, उर्दू की गिनती के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि उर्दू में गिनती कैसे लिखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना होगा 1 से लेके 19 तक। 19 के बाद जो 20वां नंबर स्टार्ट होता है ना, तो 20, 21 नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन 1, 2, 3, 4 जो होगा 19 तक, वो दाएं से बाएं की तरफ आएगा। ठीक है जी, क्लियर, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं कि गिनती उर्दू में कैसे लिखा जाएगा। तो गिनती हम लोग लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। अब उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोग जब देख लेंगे, ये वाली क्लास आप लोग अटेंड कर लेंगे, उसके बाद आप सबकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, आप लोग अपना भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, अपने दोस्तों का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अपना फोन नंबर भी, अगर किसी को अपने दोस्त को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं पहले 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके जो 10 तक है ना, वही परेशान करता है, वही नंबर हमें पहचानना है। तो जो 1 है, 1 बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग लिखते हैं 1, उसके बाद जी 2। अब 2 आपको याद रखना होगा, अपने दिमाग में अभी ऐड कर लेना होगा कि कैसे लिखा गया है। उसके बाद है जी 4। अब 4 नंबर देखिए कैसे लिखा गया है, उल्टा एच, जैसे एच लिखते हैं ना इंग्लिश का, वैसे ही उल्टा है। अब जी है 5। अब 5 नंबर भी आप सबको जाना पहचाना लग रहा होगा, जैसे हार्ट होता है दिल, दिल को उल्टा कर देना है। ठीक है, 5 नंबर। ठीक, एक एक सेम है जैसे हम लोग लिखते हैं। 2 नंबर आपको याद रखना है, 3, 4 और 5। 5 जैसे हार्ट लिखते हैं ना वैसे है, उसको उल्टा कर देना है। ठीक है जी, और जैसे हम लोग 4 लिखते हैं वैसे उर्दू में लिखा जाता है 6। ये देखिए, ये क्या है, 6। अब है जी आगे 7, और जी 8। ठीक, 9, 9 जैसे है, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही है। और 10, उर्दू में क्या होता है कि जीरो नहीं लगाया जाता, वो वैसे हम लोग क्या करते हैं जीरो लगाते हैं, पर उर्दू में क्या होता है डॉट लगाना होता है। जैसे 10 लिखना है तो 1 डॉट, अगर 100 लिखना है तो 2 डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 में क्या हो गया है कि बाएं से दाएं की तरफ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ 10 तक हो गया है कंप्लीट। अब जी आगे लिखना है 11। अब जब हम 11 लिखते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता है कि जैसे कि यहाँ पर 12 के लिए लिख दिए 2, तो एक इस तरफ लिखना है या इस तरफ। 19 तक आपको इस तरफ ही लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट पे नहीं लिखना है 19 तक। तो 11, 12 और जी आगे आ जाइए 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 19 तक देखिए कि दाएं से किस तरफ आया है, बाएं तरफ आया, जैसे हम लोग उर्दू, जैसे उर्दू जबान लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही 20 आएगा ना, तो 20 में देखिएगा कि ये क्या हो गया है, ये जो डॉट है ये चला गया है राइट साइड पे, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ठीक। अब 21, 22 कैसे लिखना है ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये हो गया 2 और हमने लिखना है 21। अब कैसे जाएंगे, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाना है, तो 21, 22, अभी अब सारे नंबर ऐसे ही चलेंगे। ठीक, 22 के बाद 23 और जी आगे 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में आ गया 30। ठीक, अब 30 के बाद जी हमने लिखना है 31, तो 31 भी किधर से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट पे जाएंगे। ठीक, तो 31 और जी
32, 33, बस आपको 10 तक याद होने चाहिए। 10 तक क्या, बाकी 1 और 9 सेम ही है, बाकी जो बीच का है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 33 के बाद जी 34 और आगे है 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, ठीक। और 40 के बाद हम क्या करेंगे, 41 लिखेंगे, तो 4 के बाद 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49 और जी 50। अब 5 आप सबको पता है, जैसे हार्ट लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है, जैसे हार्ट बनाते हैं वैसे ही है, बस उसको उल्टा कर देना है, ठीक। अब आता है 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक। अब 60 के बाद है जी 61, तो 61 भी लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, ठीक है। अब जी आता है 70 के बाद क्या आएगा, 71, तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 में देखिए कि दोनों साथ साथ, उसके बाद 78, फिर 79 और जी 80, ठीक है। अब 80 के बाद आएगा 81, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, 90, ठीक है। 90 के बाद 91, 92, 9 जो है सेम ही है, ठीक है। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब देखिए 100 में क्या हुआ है कि 2 डॉट है और दोनों है जी राइट साइड पे, तो अब यहाँ पर आप लोग 203, 204, 205 कोई भी हो, मतलब कोई भी नंबर हो, कितना भी हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो या मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, अब आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक देखिए कि 1 से लेके 10 तक जो 10 नंबर है ना, उसका जो डॉट है 0 है, यानी कि 0 मान लीजिए, वो कहाँ पर है, तो राइट साइड पे है। उसके बाद जो 11, 12 है वो आ गया है लेफ्ट साइड पे, ठीक। लेकिन 20 से क्या शुरू हो गया है, तो राइट साइड शुरू हो गया है। तो 21, 22 इस तरह से देख लीजिए आप लोग सारे, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो यहाँ तक आप लोग को मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सबको अच्छे से गिनती समझ में आ गया होगा, उर्दू की गिनती। अब आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप सबको कहूँ कि 506 लिखिए तो आप लोग लिख लेंगे, 777 लिखिए तो आप लोग लिख लेंगे, मतलब कोई भी नंबर हो आप लोग लिख सकते हैं। अब जी एक आता है सन या ईस्वी,
तो उसका एक ना चिन्ह होता है, एक निशान होता है, वो उर्दू में किस तरह का होता है, कैसे लिखा जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले इसको साफ कर देंगे, फिर आप सबको उसके बारे में बताया जाएगा, सन और ईस्वी के बारे में कि क्या उसकी निशान कैसी होगी और कैसे लिखा जाएगा। जैसे 2025 है तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। अभी चल क्या रहा है 2025, तो कैसे लिखेंगे 2025, ये देखिए ये 2 हो गया। अब इस तरफ को नहीं जाना है, कहाँ जाना है, तो लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस तरफ नहीं आएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, 2025 ऐसे लिखा जाएगा। ओके, अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बताइए आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे लिखना होगा कि 2 और 11/1957, ठीक है सर अपना बताइए जी। तो आपका हो गया 10 10 8 1956, ठीक है, ऐसे ही है, क्लियर। अब आप लोग कोई भी डेट, कोई भी तारीख, कोई भी सन, अब सन के लिए उर्दू में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। जैसे कि आपको सन लिखना है तो क्या करेंगे, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए। जैसे हम लिख दिए 2026, ठीक है, 2026 लिख दिए। तो ये जो निशान है ना, और ये हमजा ऐसे लगाया जाता है। जैसे लिखना है 1947, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये निशान लगा के और ये यहाँ पर हमजा लगाया जाता है। ये जी सन और ईस्वी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सन लिखना है, 24 लिखना है, 25 लिखना है, 26, 27 या आपके जन्म की तारीख है कोई भी हो, तो क्या करेंगे, जैसे लिखना है जी, आप अपना बताइए मैम। जैसे आपका है 15 और 2, 15/2/1997 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे जी, तो जैसे अपने लाइव क्लास वाले जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज की क्लास में पढ़ाई थी इनके बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में। तो उनका जो जन्म का तारीख था उसके नीचे लगाया गया था जो निशान। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम ये निशान किस चीज का है, ये क्यों लगाया, तो ये सन और ईस्वी के लिए दोनों के लिए लगाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा के आप सबको बताई हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और उर्दू की गिनती का जो मसला था वो सोल्व हो गया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वो मसला हल हो गया है आप सभी का। और आज का जो क्लास है उर्दू गिनती के बारे में आप सबको स्पेशली कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सबके लिए ये वीडियो, ये जो आज की क्लास है वो कितना हेल्पफुल रहा है। उर्दू की गिनती मुझे लगता है कि लगभग आप सभी की परेशानी थी, आप सबका मसला था कि उर्दू में गिनती कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा जी, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मतलब कुछ भी लिखना है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त हुई है, और आप सबका जो मसला था वो हल हो गया होगा, आप सब उर्दू की गिनती अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए जी, गुड बाय।